बिल्कुल दोपहर के समय ज्योतिषी अपना सामान खोलकर तैयार किया। सामान में उसके पास 1 दर्जन कौड़ी शेल्स, एक चौड़ा कपड़ा जिस पे मिस्टिक चार्ट्स बना था, एक नोटबुक और एक पामियारा का कागज भी था। उसके माथे पर टीका और चंदन की राख चमक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ग्राहकों को बुलाने वाली रोशनी लगती थी। उसकी दाढ़ी लंबी घनी और सिर पर सैफरन रंग की पगड़ी भी होती थी। ऐसे हुलिये में तो शायद कोई मूर्ख भी ज्योतिषी ही लगता। उसका ऐसा हुलिया देखकर लोग उसकी तरफ ऐसे खींचते चले आते जैसे मधुमक्खी फूलों की तरफ आती है। जहाँ ये ज्योतिषी बैठता था, इमली के पेड़ के नीचे, इस जगह का नाम टाउन हॉल पार्क था। और ये जगह कई तरीकों से खास थी क्योंकि ये एक भीड़ भाड़ वाली सड़क थी जहाँ सुबह से लेकर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता था। इस सड़क पर कई तरह के व्यापारी थे, जैसे दवाई बेचने वाला, यहाँ जादू करने वाले भी थे जो लोगों को अपने काम से आकर्षित करते थे। सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला था सस्ते कपड़ों को ऑक्शन करके बेचने वाला, जो दिन भर इतना शोर करता था कि पूरा शहर उसकी दुकान के करीब आकर्षित हो जाता था। उसके बगल में था एक मूंगफली बेचने वाला जो हर दिन अपने सामान को नए नए फैंसी नाम देता था। और इसी भीड़ का एक बड़ा सा हिस्सा ज्योतिषी के सामने भी आ रुकता था। ज्योतिषी अपने काम को अंजाम एक आग की रोशनी के पास में करता था जो आज मूंगफली के ढेर से जलने के पास से आ रही थी। इस जगह की खूबसूरती इस बात में थी कि यहाँ म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी। इसी वजह से हर दुकान वाले अपनी अपनी लाइट्स लेकर आते थे। जैसे कोई गैस लाइट्स से अपनी दुकान रोशन किया है, किसी ने आग खंबे में लगाया है और कोई अपनी साइकिल की बत्ती जलाकर काम चला रहा है। कुछ व्यापारी बिना लाइट के बैठे हैं, उनमें से ये ज्योतिषी भी है जिसके पास खुद की कोई लाइट नहीं, उसका काम बगल से आने वाली लाइट से चल रहा है। ये अलग अलग रोशनियां एक पहेली जैसा अनुभव देती थी उस जगह को। ज्योतिषी को ये अच्छा लगता था क्योंकि उसने जिंदगी में ज्योतिषी बनने का बिल्कुल नहीं सोचा था। वो जानता था कि ना उसको अपने आने वाले कल का पता है, ना ही दूसरों के कल का। उसके पास जो अब भी ज्ञान था वो सिर्फ उसके अनुमान और अभ्यास पर टिका था। जो भी हो, ये उसकी मेहनत से किया गया काम था और दिन के आखिर में जमा किया गया पैसा उसका हक था। ज्योतिषी बनने से कई साल पहले उसने अपने गांव को बिना किसी सोच के छोड़ दिया था और शहर टाउन हॉल पार्क में आके बस गया था। अगर वो वहीं गांव में रुकता तो अपने पूर्वजों का काम करता, जैसे वही खेती का काम करता, गांव में शादी करता और दादा परदादा के घर में रहता। लेकिन ऐसा नहीं होना था। उसने बिना किसी को बताए अपना घर और अपना गांव छोड़ आया। एक गांव वाले के लिए इतना दूर जाना एक बड़ा मामला होता है, जैसे समुद्र बीच में बह रहा हो। उसके पास इंसान के प्रॉब्लम्स को सुलझाने का अनुभव था, जैसे शादी, पैसा और इंसानी रिश्तों की प्रॉब्लम्स। लंबे समय काम करने की वजह से उसकी समझ बहुत तेज हो चुकी थी। मात्र 5 मिनट के अंदर ही वो समझ जाता था कि उसके ग्राहक की जिंदगी में दिक्कत है और वो एक सवाल का जवाब देने के लिए पूरे 3 पैसे चार्ज करता था। और उसका सबसे बड़ा रूल था कि ग्राहक को 10 मिनट तक बोलते रहना है, उसी के बाद ज्योतिषी अपना मुंह खोलेगा। उसके मासूम कस्टमर 10 मिनट में कई ऐसी बातें बोल जाते थे जिससे ज्योतिषी अपना जवाब बना देता था। जैसे कि ज्योतिषी कहता, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। तो 9 में से 10 ग्राहक उसकी बात से सहमत हो जाते थे। नौजवान लड़कों से वो पूछता, क्या आपके परिवार में कोई ऐसी औरत है जो आपको भाव नहीं दे रही है, या फिर आपकी ज्यादातर समस्याएं आपके स्वभाव की वजह से हो रही हैं? ये बातें उनके दिल को जीत लेती थीं, क्योंकि हम में से हर कोई सोचता है कि उसका बाहरी रूप भयानक है पर वो अंदर से अच्छा इंसान है। ऐसी कॉमन बातें बनाकर वो अपने मासूम ग्राहकों को जवाब देता था। बड़ा क्रिएटिव था हमारा ज्योतिषी। खैर, अब शाम हो चुकी थी और मूंगफली बेचने वाला अपनी आग बुझाता है और घर जाने के लिए उठता है। ये देखकर ज्योतिषी भी अपना सामान समेटने लगता है, क्योंकि उसकी जगह में अंधेरा छाता जाता है। अब एक पतली हरी रोशनी कहीं से आ रही होती है और ज्योतिषी अपना सामान बांध ही रहा होता है। इतने में उसे एक आदमी की परछाई अंधेरे में नजर आती है। ज्योतिषी सोचता है ये आदमी उसका ग्राहक बन सकता है, क्योंकि वो आदमी बहुत चिंता में लग रहा था। इधर आओ, मेरे पास बैठो। उसके जवाब में वो आदमी अपने हाथ ज्योतिषी के सामने रख देता है और बोलता है, तू अपने आप को ज्योतिषी कहता है? आपका स्वभाव तो बहुत। ऐसा कहकर ज्योतिषी उस आदमी का हाथ ग्रीन लाइट की तरफ ले जाता है तो वो आदमी गुस्से में कहता है, ओह, ये सब बंद करो, मुझे कुछ सही बताओ। अब मैं सिर्फ 3 पैसे लेता हूँ जवाब देने के लिए। ये सुनकर वो आदमी अपने जेब से एक आना निकालता था और कहता है, मुझे कुछ सही बताओ। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और मैंने देखा
कि तू अटक रहा है। जवाब देने में तो यह अन्न तू मुझे वापस करेगा, वो भी एक्स्ट्रा पैसे के साथ। दोनों के बीच ये समझौता पक्का हुआ और वो आदमी सिगार पीने लगा। उस सिगार की रोशनी से उस आदमी का चेहरा ज्योतिषी को अब नजर आने लगा और उसे बहुत चिंता होने लगी। अब बहुत रात हो चुकी थी, गाड़ियां हॉर्न मार रही थीं और लोग बातें कर रहे थे। वो आदमी सिगार पीकर बेपरवाह तरीके से ज्योतिषी के एकदम सामने बैठ गया। ज्योतिषी को बहुत असहज महसूस हो रहा था। ज्योतिषी बोला, ये आपका आना ले लो, मैं ऐसे चैलेंज के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे घर जाने में देर हो रही है। वो आदमी ने ज्योतिषी की कलाई पकड़ ली और बोला, अब तू यहाँ से नहीं निकल सकता। ज्योतिषी एकदम डर कर बोला, मुझे घर जाने में देर हो रही है, आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूंगा। चैलेंज तो चैलेंज है, आगे की बात बताओ। ज्योतिषी ने अपनी आवाज में कच्ची सी कहानी शुरू की। एक औरत है। जिसके जवाब में आदमी गुस्से में बोला, रुक जा, मुझे यह सब नहीं सुनना, बस ये बता मेरी तलाश पूरी होगी या नहीं। अब ज्योतिषी के पास कोई चारा नहीं था भागने का, इसलिए वो मंत्र जपने लगा जवाब बताने से पहले और कहता है, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरा जवाब समझ में आया तो तुम मुझे 5 रुपया दोगे। दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई, पर आखिरकार वो आदमी मान गया 5 रुपये को लेकर। यानी अब ज्योतिषी जो जवाब देगा उसके बदले में वो आदमी उसे 5 रुपया देगा। अब दोनों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले ज्योतिषी बोलता है, तुम्हें मरा हुआ समझा गया था, क्या मैं सही हूँ? और बताओ। एक बार तुम्हारे शरीर से चाकू गुजर चुका है। सही बात, देखो ये निशान। अगर एक इंसान ने मुझे उस कुएं में नहीं देखा होता तो मैं मर चुका होता। मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा? अगले जीवन में, क्योंकि वो 4 महीने पहले मर चुका है। गुरु नायक। तुम मेरा नाम जानते हो? तुम्हारा गांव यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, वापस चले जाओ और अब कभी दक्षिण की ओर मत आना, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी। मुझे उम्मीद है कि उसकी मौत उसके कर्म जैसी ही हुई होगी। हाँ, उसे एक ट्रक ने कुचल दिया। चलो ठीक है, अब मुझे कोई निराशा नहीं, उससे उसके कर्म का फल मिल गया, उतना काफी है। मैं अब यहाँ नहीं आऊंगा। ज्योतिषी भी घर जाने के लिए अपना सामान समेटने लगा। रात हो चुकी थी, सड़क खाली थी। गुरु नायक भी रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। ज्योतिषी बिना एक पल गवाए अपने घर भागता है। रात के 12 बजे वो अपने घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। पत्नी सवाल पूछती है, इतनी देर क्यों लगा दी? गिन लो, एक आदमी ने सब दिया है। 12 और आधा अन्न। कल मैं इन पैसों से गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। उसने मुझे धोखा दिया। 5 रुपया देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 12 और आधा आना दिया। धोखेबाज कहीं का। तुम्हें क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो। तुम जानती हो, आज एक बड़ा बोझ मेरे सिर से उतर गया है। मुझे लगता था मैंने एक इंसान को मार दिया था। तुमने उसे मारने की कोशिश की थी? हाँ, हमारे गांव में जब मैं जवान था, हमने शराब पी थी, जुआ खेला था और एक दिन झगड़ गए थे। अब इसके बारे में सोचने का क्या फायदा? चलो अब सो जाओ। इसी तरीके से आपके सिलेबस की हर स्टोरीज को एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ना चाहते हो? बिल्कुल मिलेगा। हमारे नाज एकेडमी ऐप में इंग्लिश प्रो बैच चेकआउट कीजिए। वहां पर आपको आपके सिलेबस की हर स्टोरीज को हमने इसी एनिमेटेड तरीके से समझाए हैं।